सर पे भी लगी हुई है। मैं और दिखाता हूँ आपको, ये पता कैसा हुआ है, ये हाँ, पर लगे उसके ही रहे कांच हाँ, के। ये वाली इमेज है ना, ये इमेज है ना, इसमें पता क्या हुआ है, वो जब तीसरी बार लास्ट दिन कह रही अंकल से बात हो गई थी, 2-3 दिन के बाद कह रहे थे मैं आना है, चलो स्टोरी पे ही कंटिन्यू करते वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हैं। 12 दिन अभी कौन से दिन पे पहुंचे हम? मतलब 3-4 दिन रह गए थे, घर छोड़ने की आस हो रही थी, तो बीच बीच में उसको ये भी होता कि मुझे जाना नहीं है यहाँ से। अच्छा, एज एन आंटी होता है ना, मेरा घर है, समझ रहे हो, पोजेशन इस तरीके का भी उस पर। तो उसके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आ रहा कि घर वालों को बता? नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं उसने, घर वालों को तब तक बताया ही नहीं उसने, क्योंकि और इतनी ज़्यादा चीज़ें डिजास्टरस मोड पे चली जाती है ना जब भाई, तो एक तो होता है कि पहले अपना झूठ एक्सपोज करना घर पे, बट उस झूठ के कारण कॉन्सिक्वेंसेज जो हो गए हैं ना, वो बड़ी अजीब बात होती है भाई, वो बताना, समझ रहे हो। तो चलो जैसा भी अगले का थॉट प्रोसेस, अगली का जो होता है, मैं बता देता उसी वक्त, पहली बार मतलब बता देता मैं तो ये भी सोच रहा हूँ घर वाले भी कैसे हैं जो अभी तक ढूंढ ही नहीं रहे लड़की। भाई ढूंढना क्या उनको, उनके मतलब तो दिल्ली है, वो तो भाई फिर भी फोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, घर से दूर है, घर वाले दोस्तों को फोन करते हैं, किसी को एंड मैं ना प्रॉपर मैं बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ उस पर, क्योंकि मैंने उससे बात करी ना लड़की से, तो उसकी बात एकदम से वो बोली कि मैं आपके सामने आके बैठूंगी, आप जब आसन पे बैठोगे ना आपको पता चल जाएगा। और ऐसा होता है भाई, मेरे सामने ना कोई बंदा, कोई इन्फेक्टेड बंदा या जिसके साथ कुछ भी हुआ है ना, उसका इंसिडेंट आते मैं बता दूंगा, मेरे सामने बिठाओगे उसको, अगर उसके साथ पोजेशन हुआ है तो किस तरीके का हुआ है, कैसा हुआ है, किस तरीके के उसके थॉट्स पास्ट में हुआ है। बिल्कुल एस्ट्रल गाइड्स यही बताते हैं हमें, आज वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो ठीक है। अब एक बंदे से मेरी बात हो रही है, उसकी हीलिंग करने जाना है मुझे गुड़गांव में, बहुत बहुत अच्छी फैमिली है भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो स्टीरॉयडल इंजेक्शन नहीं लगाते लड़के, भाई आप डर जाओगे। 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों ने इंजेक्शन लगाया प्री वर्कआउट का, एक टपक गया भाई। अब मैं ध्यान पे था, अब उस लड़के का मैं वो कह रहा हूँ, अगर वो इस चीज़ को अलाउ करेगा ना, तो वो मैं चाहता हूँ वो आए कमेंट करे वीडियो पे कि मैं वो बंदा, इसमें गलत नहीं है, मैंने उसकी पुष्टि करी है। फ़ोन आते ही पहली बात मैंने उसको ये बोली थी, मैं कहा भाई मनजिंदर कौन है, विकासपुरी का। कहता सर क्या बात कर रहे हो आप, वो बिल्कुल ही मतलब फटे हाल। मैं कहा भाई फलाना इंजेक्शन है विकासपुरी का, तेरे को बड़ी बड़ी क्या क्या बुलाता था बंदा। उसने तब बाद में मेरे को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो क्या चल रहा है पता, वो उसकी परेशानी उसके साथ चल रही है तब से, दोस्त की मरने के बाद से, उस दोस्त के साथ। हाँ बिल्कुल साथ चल रही है उसके। और वो चाहता क्या, वो एंटिटी कुछ नहीं चाहता, वो दोस्ती है उसकी, एक एनर्जी वो मिस करता है उसको, वो मिस करता है उसको, तो वो याद करता है उसको, ऐसे ही होता है। अब तभी तो कहते हैं हमारे घर वाले कि कोई मर जाए भाई ज़्यादा रो मत, क्योंकि एनर्जी तो वही रहती है ना, सस्टेन करती है। अगर आप रो रहे हो तो उनका मन दिल दुखेगा, वो जाते ही नहीं है, वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चॉइस होती है। जो धक्के से पकड़ के थोड़ा ना कोई लाइट में दे देता है हमें मरने के बाद, हमारी चॉइस है हमने जाना या नहीं जाना। लाइट आएगी, हर किसी के लिए आती है। फिर बाद में ये लोगों की लाइट्स ढूंढते हैं, आईसीयूज में, ट्रांसफार्मर में जाएंगे, या एम्बुलेंस के साथ लटक के। सबसे ज़्यादा प्रेत होते हैं एम्बुलेंस पे चढ़े हुए, 400-400 प्रेत, 500-500 प्रेत एम्बुलेंस के ऊपर बैठे हुए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जा रही है, इसमें से बंदा मरेगा, उसके लिए लाइट आएगी, हम भी घुस जाएंगे उसमें। सच्ची बात है ये, बिल्कुल सच्ची बात है भाई। अच्छा, ये थोड़ी कंडीशन ऐसे ही होता है। हॉस्पिटल के आईसीयूज में देखना, भगवान ना करे हमारा कोई रिलेटिव एडमिट होगा, आप जाके देखना, इतनी गंदी सैडनेस आएगी ना, आप बैठे होगे ना वहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा फॉर द वाइल कि मर जाए यार, कुछ नहीं रखा जिंदगी में। कि कभी भी कुछ भी बीमारी हो जाती है बंदे को, क्यों पता क्यों? क्योंकि तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती है आसपास। उनको ये होता है आईसीयू है, 2-2, 5-5 मिनट बाद बंदा टपक रहा है, तो लाइट आएगी मैं भी चला जाऊँगा। तो ऐसा था सिस्टम भाई। किसी भी साइकिक मीडियम, किसी तगड़े से तगड़े बंदे से पूछ लेना, ये बात आपको बिल्कुल वैलिडेट करके बताएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जीज, गंदी एनर्जीज कहाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज। आईसीयूज, ट्रांसफार्मर, वाटर बॉडीज, चौंक होते हैं, चौंकों में एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। वो मरा, उसकी लाइट आई, ऐसे होता नहीं किसी की लाइट में कोई घुस जाए। तो वो लड़की ने क्या किया भाई, फाइनली उसका पीछा किया उस चीज़ का, आंटी का। वो आई, सीढ़ियों से आवाज़ मारा, ऊपर चढ़ गई और वो पीछे पीछे चली गई भाई। तो पोजेशन में गई या जानबूझ के गई? जानबूझ के नहीं, वो होश हवास में थी। अब होता ना कि आज देखती हूँ कौन डराता है मेरे को। फाइनली ऐसा स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ ऐसे मैं कह तो रहा हूँ, घर पे रूम में ही बाल काट लिए थे उसने अपने। हो नहीं जाता वैसे, सनकी सा हो जाता है बंदा, ब्रूजेज आए हुए बॉडी पे और बिल्कुल रेज आया हुआ है भाई। पीछे चली गई। वो छत पे जैसे ही चढ़ी ना, छत पे एक गेट है भाई, और थोड़ा सा खुला रहता है। वो कह रही है मेरे घर की एक तो टैप्स जितनी मर्जी टाइटली बंद कर लो, अपने आप पानी आता है उनमें, जो कि बड़ा गलत साइन होता है। और एक सबसे ऊपर वाला गेट, चाहे 70 बार उसको कुंडी लगा दो भाई, वो खुल जाएगा सीढ़ियों से जो अटैच है। बोली मैं ऊपर गई तो गेट थोड़ा सा खुला था, मैंने पूरा खोल दिया गेट। जैसे ही उसने पूरा गेट खोला ना भाई, सामने से 7 फुट की चीज़, बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ही आंटी, ऐसे लाइट, ऐसे बिल्कुल ऐसे आंटी की बॉडी, ऐसे शेप बनी हुई, खुले बाल भाई, और बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, जैसा कि उसने मेरे को बताया कि नहीं, बिल्कुल मेरे सामने आ गई, बिल्कुल ऐसे गेट के पीछे खड़ी थी। और एकदम से वो लड़की क्या हुआ, डरी, जब पीछे सीढ़ियाँ थी, उसने संभलते ना, वो होता है सीढ़ियों को पकड़ने के लिए, सब पकड़ ली, रेलिंग पकड़ी ना जब उसने, तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने भाई उसको हंटर मारा ऊपर से। उसके बाद आंटी की वो दिखनी बंद हुई ना, जैसे उसको ऊपर से किसी ने ऐसा हंटर मारा, और ऐसा लगा कि मेरा दिल ना हंटर से निकाल के बाहर खींच लिया किसी ने, कह दी। मेरे को ये फील आई
और वहीं फेंट होगी वो बोली सीढ़ियों में। उसके बाद कहती मैंने ये चीज़ करने से पहले अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि आज मैं नहीं या ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो फ्रेंड ने ये बोला था कि सन की मत बन, मैं आ रहा हूँ। तो भाई वो फेंट हुई है ना जब, तो फाइनली उसकी आँख खुली है हॉस्पिटल में बंदी की। तो फ्रेंड उसका आ गया था तब तक। तो भाई पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं कि ये लड़की पागल हो चुकी है। पहले यहाँ पे हमें कोई और चीज़ दिखती थी खड़ी हुई, आजकल ये लड़की दिखती है खड़ी हुई 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वही लड़की भाई। उस आंटी की तरह। हाँ, वो बोली मेरे फ्रेंड के साथ इतनी गंदी मतलब कम्युनिकेशन वर्बल फाइट हुई कि मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है कि पड़ोसी ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आंटी के कपड़े पहन के लड़की, बॉय कट वाली लड़की घूम रही है छत पे, और इतनी पागल हो गई। अब लड़की के साथ देखो भाई क्या क्या फ्लैशेज हो रहे हैं भाई। और वो बोली मैं सारी रात घर के चक्कर मारती रहती थी भाई, हर कमरा मुझे पसंद आने। अब बीच बीच में उसकी चैट पढ़ना, आप सोचो कि क्या चल रहा है साला। कहती मुझे वो हर कमरा उस घर का पसंद आने लग गया था, जैसे एक खुद अपना एक औरत ने घर नहीं बनाया होता भाई, है ना। और भाई वो अब लास्ट सुनो क्या हुआ। अब उसका फ्रेंड आया तो वो बोला मैंने इसको उठाया ना, जब वो फेंट हुई थी भाई, फ्रेंड ने आके उठाया तो पहली बात क्या बोली उसने फ्रेंड को, कहती मिंटू आ गया तू। अच्छा, वो निकनेम से बुला रही है। हाँ भाई, वो कहना मिंटू क्या, कहना मैं सिमरन हूँ। कहती सिमरन नहीं, तू मेरा मिंटू है। अपने फ्रेंड के मुंह पे हाथ फेर के बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? मैंने स्टोरी आपके आगे रखी है, देखो। फिर क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल गई है भाई, उसने बहुत लड़ भिड़ के भाई, फ्रेंड ने फ़ोन किया उसके पेरेंट्स को। उसके फादर लड़की के थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा ही होगा, जब भी तो इतना ज़्यादा वो हो गया था भाई। आजकल बच्चे बता देते हैं पेरेंट्स को यार फन करने जा रहे हूँ, नाइट आउट पे जा रहा हूँ, जो भी है। तो फादर उसके रूठे हुए हैं, बहुत टाइम से रूठे हुए, बात नहीं करते। जॉब बिल्कुल छुड़वा दी है। कहती बोली मैं आई ना जब, तो 1-1.5 महीने तक घर रही ना, तो पहले तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैंने आके तब एनालाइज़ किया था कि मैं शीशा जब देखा था मैंने कि मैं क्या बन गई हूँ। और 1 महीने तक उनका इलाज चला, स्पिरिचुअली भी चला। उनका बहुत बड़े उनकी ऑथराइजेशन नहीं है शायद नाम लेने का, उसने मेरे को जो बताया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े साइकिक मीडियम है जिन्होंने इलाज किया उसका। एंड वो बता रहे थे कि कहते इस पे मतलब सीवियर लेवल पोजेशन था इस लड़की पे, उसी औरत का, उस मीडियम ने बताया। और अब वो लड़की खुद ध्यान करती है भाई, मेडिटेशन करती है ठीक ठाक, अजना पे काम कर रही है, थर्ड आई पे काम कर रही है। मतलब वो जो कंडीशन उसकी अब है ना, मेरे को नहीं लगता कि वो बंदी ने, मैं एग्जैजरेट करके कुछ नहीं बताया, उसने कम बताई होगी बात, क्योंकि जो चीज़ें विद प्रूफ भाई, ब्रूजेज देख रहे ऐसे कोई ऐसे नहीं मार लेता यार अपने शरीर पे। और मैंने देखी है, मैंने बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली बातें सुनी है यार लोगों की, जो कि कई बार पता चलता है कि नहीं यार सच है। और कई लोग ऐसे नॉर्मल सी बात भी करेंगे ना, झूठ पता चलता है झूठ बोल रहा है यार। तो वो लड़की के साथ ये हुआ भाई। अरे भाई यार ये तो क्रेजी हो गया यार, अलग ही स्टोरी है भाई, ये तो अलग कहानी है भाई। वही मैं बता रहा था तो ना वो कि आंटी अभी उसी घर में है, वो तो रहेगी, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो रहेगी एनर्जी। लड़की का हॉस्पिटल के बाद वो बिल्कुल मतलब पोजेशन रहा था रिकवरिंग पे, अभी रिकवर हो रही है। बट वो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया ना कि वो ले रही है किसी से ट्रीटमेंट, वो बड़े अच्छे रिनोन पॉपुलर साइकिक हैं, और वो मेडिटेशन खुद भी कर रही है लड़की, तो वो हो जाएगी रिकवर। और वो जो अंकल हैं जिनका वो घर था, तो उन्होंने कुछ वो आए ना उस टाइम जब आए, एंड ही वाज लीस्ट बॉदर्ड। उनको होता था जैसे कि मतलब अंदाजा नहीं लगा लेते यार, जैसे फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं बातों को, काम वाली हट गई, ये पागल होगी लड़की, नशे पशे करती होगी, फलाना ये वो चला गया वापस अंकल। यही बात अगेन ना, सबसे ज़्यादा इशू जब होता है कि जब अपने लोग जैसे या जो भी लोग जुड़े हो ना इन चीज़ों से, वो जब ग्रांटेड ले जाते हैं ना चीज़ों को, तो वो चीज़, इससे हौसला बढ़ता है नेगेटिविटी का भाई। एनर्जीज और ज़्यादा घेरती हैं उस बंदे को, जिसके साथ, वही मैं शुरुआत में यही कह रहा था, जिसको घर से सपोर्ट नहीं है ना भाई, वो लंबा जाएगा। और ये चीज़ें इतना ड्रेन करती है ना, अगर आपके पास कोई पोजेस्ड बंदा आ जाए, और आप कह रहे हो ना एनर्जी आंटी की, भाई वो प्लेस की एनर्जी है, और वो प्लेस की जब तक क्लेंजिंग नहीं होगी ना, वो तब तक जाएगी नहीं। और क्लेंजिंग भी उस केसेस में, जैसे मैं किसी घर में रहने लग गया और वो किसी और की एनर्जी है जो मेरे साथ एसोसिएटेड नहीं है, तब मैं क्लेंजिंग कर सकता हूँ उसकी, जब उस एनर्जी का कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं खड़ा होगा। भाई साहब एनर्जी का ही घर हो, आप निकाल के दिखाओ उसको वहाँ से, जब तक उनकी रजामंदी ना हो अंकल की, या वो वहाँ पहुँचा ना हो। भूतनाथ मूवी देखी थी ना आपने, पिंडदान हुआ था, बेटे ने आगे किया था, जो भी वो शाहरुख खान है, वो रजामंदी में बात हुई, जब वो जेन्युइन चीज़ें दिखा रखी हैं उसमें। तो ऐसी ही अगेन दूसरी जो स्टोरी है ना जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ भाई, ये सबसे ज़्यादा गंदी ड्रेनेज आई थी इस स्टोरी से और इस हीलिंग से मेरे को बहुत ज़्यादा। ये वाला केस कहाँ का है? ये बठिंडा और ना संगरूर है पंजाब में, एरिया एक रिमोट एरिया है, और वहाँ पे भवानीगढ़ करके एक एरिया है, वहाँ की स्टोरी है भाई। और वहाँ ना दूर दूर तक गाँव नहीं है भाई, और रात को 7:30-8 बजे आप उस सड़क से निकलोगे ना, आप कहोगे भाई, एक गाँव से निकल के ना आप प्रे करोगे भगवान को कि भाई यार जल्दी दूसरा गाँव आ जाए, अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो भाई 7 बजे के बाद ही अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, और दुनिया जहान की ऊपर ही बलाएं भाई उन सड़कों पे, दुनिया जहान की भाई। वहाँ बहुत सारे लोग वो मरे थे क्या पहले? बड़े भाई अबंडेंस है, दूर ये मूसे वाले का काम वही है ना,
वो उस जो एरिया है ना, टिब्बे हैं भाई, मिट्टी के रेतीले टिब्बे हैं, और वहाँ राजस्थान बॉर्डर लगता है ना, राजस्थान सबसे ज़्यादा अबेंडेंस है, और वहाँ मार के फेंक जाए साला कोई, किसी को कोई नहीं पूछता यार। मैं कह रहा हूँ 20-25 दिन तो लाश ही नहीं वो डिस्कवर हो पाएगी भी कहाँ फेंका साला।